हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर दंगल। नून लीग के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार, आज़ाद उम्मीदवारों खतीजा सिद्दीकी और एजाज मिन्हास मद्दे मुकाबिल। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग सपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। 369 वोटर्स अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट देंगे। हुकूमती उम्मीदवार को 261 और अपोजिशन को 108 वोटर्स की हिमायत हासिल। कामयाबी के लिए 184.5 वोट दरकार हैं। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, इस बारे बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली होने वाली नशस्त का जो इंतखाब का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है, जबकि वोटिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त तकरीबन 170 से ज़ायद जो हैं वो वोट कास्ट हो चुके हैं, जबकि जो कायम मुकाम स्पीकर हैं ज़हीर इकबाल चन्नड़ वो भी वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि अपोजिशन के जो चीफ विप हैं राना शहबाज वो भी वोट कास्ट कर चुके हैं, और जो नून लीग के चीफ विप हैं राना अरशद वो भी वोट कास्ट कर चुके हैं। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो ये सीट सेनेटर साजिद मीर जो कि सरबराह थे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के, उनकी वफ़ात के बाद खाली हुई थी। जबकि आज जो है वो 4 उम्मीदवार हैं सेनेट की नशिस्त के लिए, जिसमें जो नून लीग के हमायत याफ्ता हैं वो हाफिज अब्दुल करीम है, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं वो अब्दुल सत्तार हैं, और इसके अलावा एजाज मिन्हास और जो खतीजा सिद्दीकी हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आज का इलेक्शन लड़ रही हैं। जबकि आज के अगर वोटिंग का टाइम आपको बताऊँ तो ये 9 बजे अमल शुरू हुआ था और ये 4 बजे तक जो है बिला तातुल जारी रहेगा। जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस वक्त जो है वो 170 से ज़ायद अरकान जो है वो वोट कास्ट कर चुके हैं। जबकि आज जो है वो अगर बात करूँ तो नून लीग के ही सिर्फ जो है वो 229 वोट हैं, जिसमें जो हुकूमती अरकान है उनको 261 वोट हासिल हैं। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इसमें पीपल्स पार्टी, इसमें मुस्लिम लीग काफ और इसमें जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल है। जबकि पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके 16 वोट है, जबकि अगर मुस्लिम लीग काफ की बात की जाए तो उसमें जो है उनके 11 वोट हैं। जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके 7 वोट हैं। जबकि हुकूमती रुकन को जो है वो 261 वोटों की हमायत हासिल है, जबकि जो अपोजिशन है उनको 108 वोटों की जो है वो हमायत हासिल है। जिसमें अगर मैं आपको तफसील बताऊं तो 76 वोट जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, और उसके अलावा 27 वोट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। जी, सेक्रेटरी हाउसिंग का शहर की तमाम सड़कें एक लेवल पर लाने का अचानक हुक्म। इससे कबल लाहौर की सड़कों की सतह का तयन कभी नहीं किया गया। सड़कों को एक ही सतह पर कैसे लाया जाएगा, नए सवालात पैदा हो गए। 21 साल कबल लाहौर हाई कोर्ट ने सड़क के ऊपर सड़क ना बनाने का हुक्म दिया, मगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से सड़क पर सड़क बनाने का सिलसिला जारी। सड़कों की गैर मरबूत गैर साइंसी तामीर से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइए। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की तरफ से शहर की तमाम सड़कें एक लेवल पर लाने का अचानक हुक्म दे दिया गया, लेकिन लाहौर की सड़कों को एक ही सतह पर लाने की हिदायत पर अमल दरामद कैसे होगा, इसने कई सवालात जन्म दे दिए हैं। तहकीकात में इस अमर का इंकशाफ हुआ कि लाहौर की सड़कों के लेवल का आज तक कभी तयन ही नहीं किया गया। जमीनी हकायक के मुताबिक लेवल का तयन किस बुनियाद पर होगा, तयन के बाद ही पता चल सकेगा। ताहम लाहौर में कौन सी सड़क किस लेवल पर बनी है, किसी इदारे ने इसका वाज़ेह म्यार ही नहीं दिया। एलडीए टिप्पा और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने प्लिंथ या ग्राउंड लेवल की कोई स्टडी नहीं की। लाहौर की 1572 किलोमीटर प्राइमरी सड़कों को एक लेवल पर लाने का हुक्म तो दे दिया गया है, लेकिन अमलन ये एक सवालिया निशान पैदा हो चुका है। इदारे ताहाल सेक्रेटरी हाउसिंग के हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से गैर यकीनी का शिकार हैं। सड़कों के लेवल पर यकसानियत का फैसला बगैर किसी फनी और तकनीकी बुनियाद के जारी कर दिया गया। इससे कबल 2013 में लाहौर हाई कोर्ट ने सड़क पर सड़क ना बनाने का हुक्म दिया। अब ये जो 12 साल पुराना फैसला है अदालत आलिया का, इस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। गुज़िश्ता 10 वर्षों में एलडीए और टिप्पा ने बार बार सड़क पर सड़क बना डाली, बगैर मिलिंग किए गलियां कारपेट कर दी गई, पुरानी सतह को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। तहकीकात में ये भी बात सामने आई कि कैनाल रोड जो कि लाहौर का सबसे बड़ा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, 10 साल में 14 बार बगैर साइंसी तरीके के असफाल्ट का काम किया गया। इसी तरह फिरोजपुर रोड पर 22 मरतबा बगैर मिलिंग किए नई तय डाली गई। जेल रोड और मॉल रोड पर भी असफाल्ट का काम बगैर सतह हटाए जारी रखा गया। ग्राउंड लेवल ना होने के बायस हर इदारा अपनी मर्जी से सड़कें तामीर करता रहा।
डंग टपाओ काम करके सड़कों को बेहतर बनाने की बजाय नुकसानदेह शक्ल दे दी गई। इस तरह सड़कों की गैर मरबूत जो और गैर साइंसी तमीर से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अभी इस वक्त जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 और फेज 2 के तहत गलियां तमीर की जा रही हैं, उसमें भी सड़क पर सड़क ना बनाने की जो पॉलिसी है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अब सेक्रेटरी हाउसिंग की तरफ से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि टीपा 15 रोज में इस चीज की स्टडी करेगा कि कौन सी सड़क कितनी ग्राउंड लेवल से ऊपर है और उसको किस तरह लेवल पर लाया जाएगा। लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो 1572 किलोमीटर प्राइमरी रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उखाड़ना फिल वक्त नामुमकिन नजर आ रहा है। जी ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, बारिशों के बायस 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। 4 बरस बाद स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने की इब्तिदा सितंबर से होगी। इब्तदाई मरहले में 1,50,000 बंद स्ट्रीट पॉइंट्स के लिए खरीदारी शुरू। निश्तर जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए की खरीदारी। गंज बख्श जोन में 15 करोड़ 96 लाख, गुलबर्ग जोन में 14 करोड़ 90 लाख की लागत आएगी। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए। देखिए, चूँकि मानसून की बारिशों के पेश नज़र जो है इस वक्त शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट की मरम्मतों बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया है। इब्तदाई मरहले में 1,50,000 बंद पॉइंट्स की खरीदारी शुरू की जाएगी, जिसमें अभी तक मौजूदा सूरत हाल में निश्तर जोन में स्ट्रीट लाइट्स में मरम्मतों बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख, जबकि गुलबर्ग जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मतों बहाली के लिए 14 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आएगी। इसमें रावी जोन स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मतों बहाली के लिए 14 करोड़ 27 लाख, फैसलाबाद जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मतों बहाली के लिए 9 करोड़ 93 लाख, इसी तरह दाता जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मतों बहाली के लिए 15 करोड़, शालामार जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मतों बहाली के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आनी है। इस वजह से शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मतों बहाली का काम जो है वो मानसून की बारिशों के बायस जो है वो इस वक्त इल्तवा का शिकार है। सितंबर के महीने से ये काम शुरू किया जाना है, जिसमें CO MTL शहबाज पाटिया का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स की तमीर बहाली की तैयारियां जारी हैं और जैसे ही मानसून का मामला खत्म होगा उसके बाद जो है स्ट्रीट लाइट्स की बहाली शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आपको बताएं, धर्मपुरा केनाल रोड पर कार और मोटरसाइकिल में टक्कर, एक शख्स जहां भग एक जख्मी। मतवफ़ी की शनाख्त 26 साला गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे जैन अली से। जी जैन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, धर्मपुरा केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसा एक और शख्स की जान जो है वो ले गया है और ट्रैफिक हादसा मोटरसाइकिल और कार के माबैन हुआ, जिसके बायस जो जांबक शख्स की जो शनाख्त है वो 26 साला गुलाम मुस्तफा के नाम से हुई है, जबकि हादसे में एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है। दोनों मोटरसाइकिल सवार जो है वो हादसे का शिकार हुए हैं, जबकि जांबक शख्स की जो लाश है वो रेस्क्यू की जानिब से जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया और इस वक्त लाश को जो है सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। मॉनसून के दौरान बारिशों के चौथे निज़ाम ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। नए निज़ाम के तहत 25 जुलाई तक अच्छी बारिशों का इम्कान है। दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफा हो सकता है। तफसीलात के लिए बात करेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल। देखें, जब कभी आसमान पर बादलों और सूरज के दरमियान खींचाता नहीं होती है ना, तो इनकी ये फाइट देखने का बड़ा लुत्फ आता है। दोनों हर वक्त इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह दूसरे को नीचा दिखा दें और आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि गुज़श्ता 1-2 रोज़ तक तो सूरज का पलड़ा कदरे भारी रहा, लेकिन अब बादलों ने उसको कुछ थोड़ा बहुत सबक सिखाने की ठान ली है। लेकिन सूरज भी अपनी कोशिश में पूरी तरह से मसरूफ़ अमल है कि जब भी उसको मौका मिलता है तो हल्की सी चमक दिखला देता है और इधर हल्की सी चमक दिखलाता है, उधर बादलों को गुस्सा आता है और वो दोबारा से इसको पिछले कदमों पर धकेल देते हैं। तो ये खींचातानी चल रही है और दोपहर के औकात तक मुमकिन तौर पर इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन शाम के औकात में शायद बादलों का पलड़ा कुछ भारी हो जाए। और दरमियान में जो हवा है ये भी गाहे बगाहे जनाब अच्छी रफ्तार से चल तो रही है, लेकिन गाहे बगाहे की इसकी रफ्तार और भी तेज़ हो जाती। तो ये तमाम इशारे ज़ाहिर कर रहे हैं कि बारिश वारिश का अच्छा इम्कान है और महकमा मौसमियात की तरफ से भी शाम के औकात में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। लेकिन कल और उसके बाद भी 25 जुलाई तक वक्फे से तेज़ बारिशों का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया और न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बेशतर अजला में बता बहुत तेज़ बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग के खदशात ज़रूर मौजूद हैं। जी
आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्म जारी। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज मोहम्मद आरिफ खान ने 2 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। FIA ने चौधरी परवेज इलाही के तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया। FIA अफसर ने बताया कि आइंदा समाअत तक परवेज इलाही समेत दीगर का चालान जमा करवा दिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्म जारी। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज मोहम्मद आरिफ खान ने 2 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। FIA ने चौधरी परवेज इलाही के तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया। FIA ने अफसर को बताया कि आइंदा समाअत तक परवेज इलाही समेत दीगर का चालान जमा करवा दिया जाएगा। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट स्टेडियम को पाकिस्तान ब्लाइंड कौंसिल के हवाले करने की तकरीब। वज़ीर खेल व अमूर नौजवान पंजाब फैसल अयूब खोखर का तकरीब से खिताब। तो हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड आपके साथ शाना बशाना हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी। मैं इस बात का क्रेडिट अपने चीफ मिनिस्टर को ज़रूर दूंगा इस मौके पे कि हम हर कैटेगरी में, हर शोबे में, स्पोर्ट्स के शोबे में हम दिन रात कोशा हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, खेलता पंजाब भी कर रहे हैं। लेकिन देखें कि खुशी इस बात की है कि मेरी लीडर ने आपको भी अपने साथ शाना बिशाना चलाया और वो काम पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर पंजाब ने कर दिखाया जो पूरे एशिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं था जो कर पाया हो। इस पूरे बर्रे सगीर में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जो हमारे से तरक्की में आगे हैं। इस बात के हकाइक में कोई फ़र्क नहीं है कि उनके पास हमारे से पाकिस्तान से वसाइल भी ज़्यादा हैं, वो हमारे से माशी तौर पे भी आगे हैं। लेकिन ये जो तरक्की का साल का आगाज़ हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ये जो 5 साल में इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा, ये 50 साल के बराबर होगा। ये क्रेडिट कोई और मुल्क ना ले सका, ये क्रेडिट कोई और सूबा ना ले सका। ये सूबा पंजाब को ये हमारे कंधों पे एक सितारा है जो आज के बाद हम प्राउडली हर जगह पे बताएंगे कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क है, पंजाब वो पहला सूबा है जिसने इस चीज़ को एम्फसाइज किया। बल्कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी ऐसा नहीं होता। तो आई टेक द प्राउड टू अनाउंस दैट दिस इज गोइंग टू बी एशियाज फर्स्ट डेजिग्नेटेड एंड डेडिकेटेड स्टेडियम फॉर द ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन। और मुझे सेक्रेटरी साहब ने अभी वो जिक्र किया कि जब वर्ल्ड कप यहाँ पर हो रहा था तो सुल्तान शाह साहब ने मुझे बड़ी इज्जत से नवाजा और मुझे वहाँ पर बुलाया। और मेरे दिल में ये आस थी कि मुझे जब उस दिन इंडिया पाकिस्तान खेले ना आया, उनकी किस्मत में हमसे हारना ना था, लेकिन ये हार भी उनकी नसीब में हुई कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी ऐसा डेजिग्नेटेड क्रिकेट स्टेडियम वो अपनी टीम को ना दे सके। अगर बजट की बात करें, वसाइल की बात करें, तो हिंदुस्तान के पास शायद 50 गुना ज़्यादा वसाइल हो, लेकिन उनके नसीब में अपने हीरोज़ को देने के लिए ऐसा एक भी प्रोजेक्ट ना हुआ। तो ये आज का मैं क्रेडिट अपनी कायद मरियम नवाज साहिबा को देता हूँ। और जैसे आपने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और यकीन जाने उस वर्ल्ड कप की वजह से इस बात को हमें तस्लीम करना चाहिए कि जो हमारी जनरल पब्लिक थी वो आम तौर पर जो हमारे ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन और फेडरेशन के जो हमारे मैचेस होते थे लोग नहीं देखते थे, कम देखते थे। इस वर्ल्ड कप की जो हमारी इज्जत आप लोगों ने पूरी दुनिया में बढ़ाई है, हमारी जो जनरल पब्लिक है वो भी टीवी के सामने बैठी हुई थी। ये क्रेडिट आपको जाता है कि लोग उस दिन इंतजार कर रहे थे कि कब ये टाइटल हमारे नाम हो, और पूरी दुनिया ने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़े अरसे के बाद हमारे मुल्क में खुशी आई, और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अपने तमाम तर शहरियों को एक तरफ एक जैसी इज्जत देता है और हर शोबे में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ खिज़र साहब भी मौजूद हैं, हमारे वाइस चेयरमैन सलमान साहब भी मौजूद हैं, राना फैसल साहब भी मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड
जो दिन रात हर शोबे में, हर प्रोजेक्ट, हर गली मोहल्ले तक हम जा चुके हैं अपने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए। लेकिन आज ये जो हमारे कंधों पे सितारा लगा है, मैं अपनी पूरी टीम को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैं अपने जो ये हमारा डिपार्टमेंट है PMU, मैं उसको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिन रात कोशिश करके जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया। इट इज़ अ टीम वर्क जिसकी बदौलत आज ये हमें इज़्ज़त मिली है, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि इसी स्टेडियम के अंदर सुल्तान शाह साहब हमें बुलाएंगे और कहेंगे कि अगली ट्रॉफी भी आके ले जाएं इंशाअल्लाह ताला। हम बड़े दिल वाले लोग हैं, हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिल वाला रखते हैं। मैं हिंदुस्तान को भी दावत देता हूँ कि वो आएँ और देखें हमारा जो डेजिग्नेटेड ये स्टेडियम है, इसमें आके हमसे मुकाबले करें। हम आपको दिखाएं कि हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम उसमें कितना टैलेंट है, और इंशाअल्लाह ताला उनको मैं ये एडवांस मुबारक देना चाहता हूँ कि वो फ़ख्र महसूस करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान से ट्रॉफी इसी स्टेडियम में हारी है। तो इंशाअल्लाह ताला यही ग्राउंड पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा करेगी। इसी तरह जिस तरह ये पंजाब का, पाकिस्तान का, एशिया का पहला ये ब्लाइंड क्रिकेट स्टेडियम बना है, इंशाअल्लाह 1 या 1.5 महीने के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल स्क्वाश कम्प्लेक्स का इफ्तिताह इंशाअल्लाह ताला करेंगी। इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर पाकिस्तान का वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर तकरीब से खिताब कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बताएं, गुज़िश्ता माली साल के दौरान चावल, फलों, दालों समेत अजनास की बरामदात में 3.44% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब 39 करोड़ डॉलर का पाम ऑयल, 63 करोड़ डॉलर की चाय की पत्ती और 22 करोड़ डॉलर के मसाला दरामद हुए। मजमूई तौर पर दरामदात 6.58% इजाफे के साथ 58 अरब 38 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड हुई। मशीनरी 13.37%, ट्रांसपोर्ट की दरामदात में 32.68% का इजाफा हुआ। लेदर और टेक्सटाइल की मसनूआत की दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। जी बिल्कुल, अदारा शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसके मुताबिक जो है गुज़िश्ता माली साल के दौरान चावल, फलों, दालों समेत फूड ग्रुप की बरामदात जो है उसमें 3.44% कमी रिकॉर्ड की गई है, और माली साल 2025 के मुकाबले में माली साल 2024 में जो है वो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा हुई थी। माली साल 2025 में 25 करोड़ डॉलर से जायद की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में माली साल 2024 की निस्बत 7.3% इजाफा हुआ। इसी तरह माली साल 2024 की निस्बत जो है 2025 के टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात में 1 अरब 13 करोड़ डॉलर बढ़ी हैं। और इसी तरह गुज़िश्ता माली साल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में फुटबॉल समेत खेलों के सामान की बरामदात में भी जो है वो कमी रिपोर्ट की गई है। लेदर मसनूआत की बरामदात में 2024 के मुकाबले में साल में 2025 में जो है 4.87% इजाफा हुआ है। और मजमूई तौर पर माली साल 2024 की निस्बत में जो गुज़िश्ता माली साल था उसमें बरामदात में 4.45% इजाफा हुआ। माली साल 2024 की निस्बत गुज़िश्ता माली साल फूड ग्रुप की इम्पोर्ट में जो है तकरीबन 25 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। 3 अरब 39 करोड़ डॉलर का पाम ऑयल, 63 करोड़ डॉलर की चाय की पत्ती, जबकि 22 करोड़ डॉलर के मसाला जात जो है वो इम्पोर्ट किए गए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता माली साल के दौरान मशीनरी ग्रुप की दरामदात में 13.37% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल के दौरान ट्रांसपोर्ट ग्रुप की दरामदात में 32.68% का इजाफा किया गया। और गुज़िश्ता माली साल के दौरान दरामदी ट्रकों, बसों, हैवी व्हीकल्स की तादाद में तकरीबन 52% का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। इसी तरह माली साल 2024 की निस्बत गुज़िश्ता माली साल पेट्रोलियम ग्रुप की दरामदात में तकरीबन 5.76% जो है वो कमी की गई है। टेक्सटाइल ग्रुप की दरामदात में 24% जो है इजाफे के साथ 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो है वो रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी तरह मजमूई तौर पर दरामदात 6.58% इजाफे के साथ 58 अरब 38 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम की बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम बहारदीन की बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत की। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइए। हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम की बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमजद रफीक ने बहारदीन के बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत की। अगले साल के लिए किताबों की तैयारी ताख़ीर का शिकार होने का खदशा। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट की जानिब से ताहाल काम शुरू न किया गया। पैक्टा ने किताबों की तैयारी के लिए डिमांड ही ना तलब की। हर साल जून जुलाई में महकमा और स्कूलों से किताबों की डिमांड मंगवाई जाती है। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, ये पैक्टा की जो गैर जिम्मेदारी है और सुस्ती है, जिसकी वजह से किताबों की तैयारी जो है वो अल्तवा में पड़ने का और खदशा पैदा हो गया है। हर साल जून और जुलाई में पैक्टा की जानिब से तमाम तालीमी इदारे जो है और खासतौर से महकमा स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अथॉरिटीज को इंटेंट के लिए रास्ता लिखा जाता है, लेकिन अब ये जुलाई भी खत्म होने को आ गया है। ताहाल पैक्टा की जानिब से जो इंटेंट ही नहीं मंगवाई थी, ना सिर्फ तो महकमा स्कूल एजुकेशन, उसके साथ लिटरेसी और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को भी इस हवाले से पहले मरासले लिखे जाते थे जो ताहाल नहीं लिखे गए। हर साल करोड़ों किताबें जो है वो तलबा के लिए छापी जाती है, जो अभी तक इस हवाले से काम शुरू नहीं किया गया। और साथ की जानिब से भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजाज़ किया जा रहा है कि वक्त पर इंटेंट नहीं भिजवाई जाएगी तो किताबों की तैयारी जो है वो इल्तवा में पड़ जाएगी। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। बात करें महंगाई की तो आपको बताएं, महंगाई का जिन बेकाबू होता गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 15 रुपये इजाफा, फी किलो कीमत 577 रुपये तक जा पहुंची। प्याज 70, टमाटर 200, लहसुन 350, अदरक 550, सब्ज मिर्च 200 रुपये किलो में फरोख्त। केला 250 रुपये दर्जन, आड़ू 380, आम 320 रुपये किलो में दस्तयाब है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। आज बिल्कुल, आज अगर सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो जो सरकारी महकनामे जारी किए गए उसमें मजमूई तौर पर 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। एक फल सरकारी रेल इसमें महंगा किया गया, जबकि पोल्ट्री मसनूआत की रेल इसमें ब्रायलर भी महंगा कर दिया गया और अंडों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। आज टमाटर जो है 15 रुपये महंगा करके 105 रुपये मुकर्रर किया गया। ये सरकारी रेल इसकी कीमत है। मार्केट में टमाटर दर्जा अव्वल जो 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ है तो आज 15 रुपये इजाफे के बाद 577 रुपये फ़ी किलो, यानी कि पौने 600 रुपये फ़ी किलो से कीमत जो है तजावज़ कर चुकी हुई है सरकारी रेल इसमें, जबकि मार्केट में साफ़ी ब्रायलर जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और अंडों की कीमतों में रोज़ाना 1 रुपये का इजाफा हो रहा है। आज मज़ीद 1 रुपया बढ़ाकर 264 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो ब्रायलर की ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते थे। आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है मार्केट की, ब्रायलर की, फलों की, सब्जियों की? सूरत हाल सारी मार्केट तेज़ है। मुर्गी पौने 600 रुपये किलो हो गई है। ये सिर्फ रेट ईद तक ही आए थे, ईद तक उन्होंने रेट कम किए क्योंकि तब मुर्गी की सेल है नहीं थी। अब फिर रेट अपनी जगह पे आ गए हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना रेट अब पकड़े जाके, लेकिन गवर्नमेंट तब रेट कम करती है। अब गवर्नमेंट ने फिर रेट 600 रुपये किलो कर दिए। गरीब आवाम की पहुँच से फिर मुर्गी बाहर हो गई। जो किलो वाला गाहक था वो बेचारा आधा किलो लेता है। सब्ज़ी की तरफ जाएँ तो आलू की, टमाटर भी 200 रुपये किलो हो गए हैं। हर सब्ज़ी महंगी है। फिर गरीब आवाम की पहुँच से मुर्गी बाहर हो गई है। 600 रुपये किलो मुश्किल है। आज बिल्कुल एक आम आदमी या गरीब आदमी की कुव्वत ख़रीद से ब्रायलर जो है वो बाहर हो चुका हुआ, क्योंकि मटन और बीफ जो है वो पहले ही एक आम आदमी या मुतवसत तबका जो है वो नहीं ख़रीद सकता था। ब्रायलर था जो कि मुतवसत तबका और गरीब शहरी जो है वो ख़रीद सकते थे, लेकिन ब्रायलर की कीमतें गुज़िश्ता कई माह से अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं और कीमतों में गैर मामूली तौर पर उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जी आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। हुकूमत की जानिब से कम तनख्वाह 40,000 रुपये करने का मामला, नीम हुनरमंद और हुनरमंद की कैटेगरी को निकाल दिया गया। फैसले से लाखों वर्कर्स मुतासर। सनती मजदूर इत्तेहाद ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ऐलान तो किया गया था कि कम से कम उजरत जो है उसको 40,000 रुपये किया जाएगा, लेकिन अब इसमें से कुछ कैटेगरीज़ को निकाल दिया गया है जिससे हज़ारों वर्कर्स जो हैं वो मुतासर होंगे। इसी हवाले से जो मज़दूर रहनुमाओं का इजलास हुआ है और उनसे जानते हैं कि इससे कितने वर्कर जो हैं वो मुतासर होंगे और आगे का लाए अमल क्या होगा और इससे मज़दूर किस तरीके से मुतासर होंगे। बताइएगा कि ये जो कुछ कैटेगरीज निकाली जा रही हैं इससे कितने मज़दूर जो हैं वो मुतासर होंगे।
देखिए जी, हुकूमत ने 40,000 का ऐलान किया है एक अनस्किल्ड गैर हुनरमंद मज़दूर के लिए। बदकिस्मती ये है कि पंजाब जो हमेशा लीड लेता था, इस दफ़ा पंजाब ने ये किया है कि हम सिर्फ गैर हुनरमंद वर्कर की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे को गज़ट का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, जिससे लाखों मज़दूर ख़ास तौर पे पंजाब में उससे मुतासिर होंगे, क्योंकि बड़ी तादाद जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर की हैं उनकी तनख्वाहों में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। मोहसिन साहब, एहतजाज का तो इंदिया दिया जा रहा है, तो पहले कोई गवर्नमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात, कोई डेडलाइन दी जाएगी कि तब तक ये मुज़ाकरात या आपके मुतालबात को तस्लीम कर लिया जाए? जी, सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने कि मज़दूर का एक बहुत बड़ा, जिसमें लाखों की तादाद में मज़दूर जो सफ़र होने जा रहे हैं, उस इशू का में हमारे साथ दिया। आज हम अगर इस तरह सनती मज़दूर इत्तेहाद के प्लेटफार्म से हमारे इकट्ठे होने का मकसद कि ये अब भी जो होने जा रहा है ये हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, आपका मंशूर था जब आप गवर्नमेंट में आई थी तो आपने मिनिमम वेज का नारा लगाया था कि हम इसको 50,000 रुपया लेके जाएंगे, और आज हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि वज़ीर आज़म जनाब जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और आपको कि आप इसी विजन पर काम कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम इसको 50,000 रुपया करने जा रहे हैं, और दूसरी सिमत पे जो हमारे किस तरह मुमकिन है कि आज सर्विस एक बंदे की 15 साल 20 साल सर्विस है और एक बंदा आज गैर हुनरमंद के तौर पे आया और उसकी सैलरी जो है ना 40,000 उसको भी दिया जाए और 40,000 उसकी भी दिया जाए, ये नहीं मुमकिन हो सकता। इसलिए सर्विस वाले लोगों के साथ ज़्यादती होगी। मजदूर रहनुमाओं की जानिब से मुतालबात आपने सुने, उनका कहना है कि नीम हुनरमंद और हुनरमंद को कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उनको 40,000 तनख्वाह ना देने की जो अभी तक सिफारिशात हैं जिनको इन्होंने मुस्तरद किया, उनका कहना है कि तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी जो सिफारिशात हैं, अपने जो गुजारिशात हैं वो पेश की जाएंगी। अगर ऐसा मंजूर नहीं होता तो फिर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी, आपका शुक्रिया आतिफ। आपको बताएं, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट से किसान इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने लेस्को चीफ को बिजली के मसाइल से आगाह और बिलों में तरमीम की ज़रूरत का इजहार किया। लेस्को चीफ ने कहा, किसान पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। लेस्को चीफ किसान इत्तेहाद को बिलों में तरमीमात 5 अगस्त से पहले पेश करने की हिदायत। तफसीलात के लिए बात करेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद के वक्त ने लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट से जो है वो मुलाकात की है। वक्त जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को को बिजली के मसाइल पर के हवाले से जो है वो आगाह किया। किसान इत्तेहाद के वक्त ने बिजली के बिलों में तरमीम की जरूरत का इजहार किया। लेस्को की जानिब से किसान इत्तेहाद को हिदायत की गई कि बिलों में तरमीमात 5 अगस्त 2025 से पहले पेश की जाए। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी भी करवाई, जिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना था किसान पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, किसानों के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। जी ठीक है फ़हद, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आप शामिल। वेलकम बैक। आपको बताएं, लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार कौंसल एक्ट में तरामीम को उम्मीदवारों ने चैलेंज कर दिया। दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, सेनेट कायमा कमेटी और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबी अमल के दौरान पेश किए जाने वाली तरामीम बदनीयती पर मबनी है। तरामीम मखसूस उम्मीदवारों को नाअहल करने की साजिश है। लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार कौंसल एक्ट में तरामीम को उम्मीदवारों ने चैलेंज कर दिया। दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, सेनेट कायमा कमेटी और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबी अमल के दौरान पेश किए जाने वाली तरामीम बदनीयती पर मबनी हैं। तरामीम मखसूस उम्मीदवारों को नाअहल करने की साजिश है। लीगल प्रैक्टिशनर्स बार कौंसल एक्ट में तरमीम को उम्मीदवारों ने चैलेंज कर दिया। दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और सेनेट कायमा कमेटी को फरीक बनाया गया। आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर डिवीजन ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से इक़दाम का जायज़ा लिया गया। मौसमी पेशगोइयों को मद्देनज़र रखते हुए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। कमिश्नर ने रिलीफ कैंप्स को फ़ाल और निगरान इरीगेशन अफसरान की फहरिस्तें तलब कर ली। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए।
देखिए, कमिश्नर लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत फ्लड सिचुएशन मॉनिटरिंग व मानसून इक़दाम के हवाले से आला सतही इजलास हुआ है। इजलास में RPO आतर इस्माइल ने शिरकत की है। DC लाहौर, DGLD, एडिशनल सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर और इसके साथ साथ पाक आर्मी, पुलिस और तमाम अफसरान ने शिरकत की है, जिसमें वज़ीर पंजाब के लिए पहली तरजीह इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ है। तमाम महकमे राउंड द क्लॉक अलर्ट रहे। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का कहना है कि इजला अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल करें, दरियाओं के विलेज कमेटियों को फौरी मुतहरिक करें। मौसमी पेशगोइयों को मद्देनजर रखते हुए आज से तमाम महकमे हाई अलर्ट रहेंगे। गफलत पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। लाहौर शेखपुरा कसूर की इंतजामिया दरियाओं के जो पेज से आबादी को हटाए और जबकि मसाजिद अलानात से लोगों की रहनुमाई करें। कमिश्नर लाहौर ने नालों की हदूद के हवाले से निगरान इरीगेशन अफसरान की फहरिस्त से तलब कर ली, जिसमें डिवीजन भर के इरीगेशन अफसरान जिला के अंदर मौजूद रहेंगे। मॉनिटरिंग और कंट्रोल सेंटर्स 24 घंटे काम करेंगे। कमिश्नर का यह भी कहना है कि मानसून के हवाले से 144 के नफाज की खिलाफवर्जी पर लाहौर समेत पूरी डिवीजन में क्रैकडाउन किया जाएगा। दरियाओं, नहरों और नालों पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, जबकि कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कट बगैर इजाजत नहीं लगा सकेगा। महकमा इरीगेशन तमाम ड्रेनेज सिस्टम की क्लियरेंस के लिए जिले इंतजामिया के हमरा पूरी से इश्तराक करेगी, जबकि महकमा इरीगेशन तमाम पुलों के नीचे पानी बहाव में तमाम रुकावटों को खत्म करे। इरीगेशन टीमें पूरी फील्ड को चेक करें। सेफ सिटी लाहौर की तमाम ड्रेनेज को फोकस करें। महकमों को फोकस पर्सन सेफ सिटी में 24 घंटे ड्यूटी करेंगे। इजला की रेवेन्यू टीम्स फील्ड के हर हिस्से में मौजूद रहेंगी। रिलीफ कैंप्स को आज से मुकम्मल फाल किया जाएगा। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। आपको बताएं ट्रेन शेड्यूल बदस्तूर मुतासिर, कराची जाने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। बिजनेस एक्सप्रेस कराची के लिए दोपहर 4:30 की बजाय शाम 6:30 पर लाहौर से रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस शाम 6 बजे की बजाय शाम 8 बजे लाहौर से रवाना होगी। ताखीर की वजूहात बारे जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रेन शेड्यूल जो है वो बदस्तूर मुतासर है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार दावों के बावजूद ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर नहीं आ सका। आज जो है वो कराची से ताखीर से आने के बाद लाहौर और मुख्तलिफ शहरों से भी ट्रेनें ताखीर से रवाना होंगी। बिजनेस एक्सप्रेस कराची के लिए लाहौर से आज दोपहर 4:30 की बजाय शाम 6:30 पर रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस कराची के लिए शाम 6 बजे की बजाय शाम 8 बजे लाहौर से रवाना होगी। इसी तरह शाह हुसैन एक्सप्रेस कराची के लिए रात 9 बजे की बजाय रात 10:15 पर जो है वो लाहौर से रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस कराची के लिए 5:50 की बजाय रात 9:45 पर जो है वो फैसलाबाद से रवाना होगी। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि कराची, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को जाने वाली बाकी तमाम ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त पर जो है वो लाहौर से रवाना होंगी। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर इनामुल्लाह की हिदायत पर जो है वो मुसाफिरों की सहूलत के लिए जो है वो पैसेंजर फैसिलिटेशन अमला लाहौर रेलवे स्टेशन पर हर वक्त मौजूद रहेगा। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। ई चलान से मुतालिक शिकायत के फौरी हल के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी का अहम इकदाम। अब ई चलान की दरुस्तगी सिर्फ ईमेल की दूरी पर। तर्जुमान सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक गलत ई चलान मौसूल होने पर शहरी अब फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सेफ सिटी टीम ईमेल मिलने और तस्दीक के बाद गलती तस्लीम करते हुए चालान मनसूख कर देगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैन अली से। जी जैन, बताइए। जी बिल्कुल, ई चलान से मुतल्लिक शिकायत के फौरी हल के लिए सेफ सिटी की जानिब से अहम इक़दाम जो है वो सामने है। अब ई चलान की दुरुस्ती सिर्फ एक ईमेल की दूरी पर जो है वो गलत ई चलान मौसूल होने पर शहरी अब जो है वो फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गलत ई चलान की सूरत में शहरी को जो है वो ईमेल भी प्रोवाइड जो है वो कर दिया गया है। शहरी अपनी शिकायत और ई चलान की तस्वीर सेफ सिटी को ईमेल के जरिए भेजेंगे। सेफ सिटी टीम जो है वो ईमेल मिलने और तस्दीक के बाद गलती तस्लीम करते हुए चलान जो है वो मनसूख कर देगी। इस हवाले से तर्जुमान के मुताबिक ई चलान जदीद AI सिस्टम से जारी जो है वो किए जा रहे हैं, जिनमें गलती का इम्कान जो है वो निहायत कम है। अगर किसी शहरी को ई चलान में कोई भी गलती महसूस हो तो वो सेफ सिटी से राब्ता कर सकता है। जी जैन, आपका शुक्रिया। सांगला हिल के नौजवान की आंख छुरियां मारकर ज़ाया करने का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट की दोबारा मेडिकल कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। मेडिकल रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात को फाइल का हिस्सा बनाने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने सांगला हिल के रिहायशी रजिया बीबी की दरखास्त पर समाअत की। सांगला हिल के नौजवान को आंख छुरियां मारकर ज़ाया करने का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट के दोबारा मेडिकल कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत पर अगले हफ्ते तक मुलतवी। मेडिकल रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात को फाइल का हिस्सा बनाने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने सांगला हिल के रिहायशी रजिया बीबी की दरखास्त पर समाअत की।
मानसून बारिशों में दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सूरत हाल। तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 2,94,400 क्यूसिक और अखराज 94,000 क्यूसिक है। तर्जुमान वापटा के मुताबिक मंगला के मुकाम पर दरिया जहलम में पानी की आमद 33,400 क्यूसिक और अखराज 8,000 क्यूसिक है। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइए। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों में दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सूरत हाल के मुताबिक तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में आज पानी की आमद 2,94,400 क्यूसेक है और अखराज जो है वो 2,94,000 क्यूसेक है। इसी तरह मंगला के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 33,400 क्यूसेक है और इसका अखराज जो है वो 8,000 क्यूसेक है। चश्मा बराज में पानी की आमद 2,95,800 क्यूसेक और अखराज 2,73,800 क्यूसेक है। हैड मुराला के मुकाम पर दरिया चिनाब में पानी की आमद 70,500 क्यूसेक और अखराज 47,200 क्यूसेक है। नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबुल में पानी की आमद 29,600 क्यूसेक और अखराज 29,600 क्यूसेक ही है। अपने ज़ाहिर के मुताबिक तरबेला रिजर्वायर में आज पानी की सतह 1,530 फीट और पानी का जखीरा 46,03,000 एकड़ फीट है। मंगला रिजर्वायर में आज पानी की सतह 1190.70 फीट और पानी का जखीरा जो है 36,92,000 एकड़ फीट है। चश्मा रिजर्वायर में आज पानी की सतह 641 फीट और पानी की का जखीरा जो है 45,000 एकड़ फीट है। ठीक है फ़हद, आपका शुक्रिया।